नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के 130 वीवीआईपी क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा है, जीवनी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, उपन्यास है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपन्यास है। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो है एक उपन्यास है। अगर आप जो है इसको देखकर इसमें आत्मकथा ही लगा देंगे तो आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है एक उपन्यास है। अब हमारा अगला प्रश्न है, आकाश के तारे रचना के रचनाकार हैं कन्हैयालाल मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर जैनेन्द्र कुमार और मोहन राकेश। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो है आकाश के तारे रचना के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार की निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? कल्याणी, वातायन, मुक्तिबोध या जयवर्धन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, वातायन जो है जैनेन्द्र कुमार की उपन्यास नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है, ये और वे संस्मरण के लेखक हैं श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार या फिर सरदारपुर सिंह। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, जैनेन्द्र कुमार जो है ये और वे संस्मरण के लेखक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार हैं मोहन राकेश, श्याम सुंदर दास, वासुदेव शरण अग्रवाल, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, वासुदेव शरण अग्रवाल जो है कल्प वृक्ष निबंध के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, श्रद्धा और प्रेम के नाम का योग भक्ति है किस विद्वान का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि श्रद्धा और प्रेम के नाम का योग भक्ति है। अब हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था 1951 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1979 ईस्वी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1951 ईस्वी में जो है दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, क्योंकि पहला सप्तक जो है 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और तीसरा सप्तक जो है 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अब हमारा अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की रचना है यशोधरा, स्मृति की रेखाएं, युगवाणी या फिर राम की शक्ति पूजा। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्मृति की रेखाएं जो है महादेवी वर्मा की रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, दिनकर जी ने किस स्वनिर्मित छंद का प्रयोग रसवंती नामक रचना में किया है? लावड़ी, प्रीति, गीतिका या फिर हरिगीतिका। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरिगीत का छंद का जो है उन्होंने प्रयोग किया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह है महादेवी वर्मा की, सुमिता नंदन पंत की, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह की या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह की है रचना हरी घास पर क्षण भर। अब हमारा अगला प्रश्न है, वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह नहीं है बागधारा, कल्पलता, कल्पवृक्ष या पूर्वोदय। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, बागधारा जो है वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे संस्मरण के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, हरिशंकर परसाई या उपेंद्र नाथ अस्क। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो है दीप जले शंख बजे संस्मरण के लेखक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैकव आख्यान भी कहा जाता है? अनामदास का पोथा को, बाणभट्ट की आत्मकथा को या फिर पुनर्नवा या चारुचंद्र लेख। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनामदास के पोथा उपन्यास को जो है रैकव आख्यान भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थनीति की अवमूल्यन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या रामधारी सिंह दिनकर।
तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है भारतीय अर्थनीति की अवमूल्यन पुस्तक के लेखक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से सुंदर रेड्डी का ग्रंथ है, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ कौन सा है? और अंत में वैचारिकी, मिशन इंडिया या मंदाकिनी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, वैचारिकी। अब हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में कोई कवित्री संकट नहीं थी या सम्मिलित नहीं थी? संकट नहीं बल्कि सम्मिलित या संकलित नहीं थी। तार सप्तक में, दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में या चौथा सप्तक में? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, तार सप्तक में जो है कोई भी कवित्री संकलित नहीं थी। तो ये जो है 1943 में हुआ था। अब हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? चंद्रप्रभा, कलकासी, सरयू पार की यात्रा, प्रेम पिलाप। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, कलकासी जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है, हरिऔध जी द्वारा लिखित पारिजात काव्य प्रस्तुत किया गया है 17 सर्गों में, 18 सर्गों में, 12 सर्गों में या फिर 15 सर्गों में? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, 15 सर्गों में। अब हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से मैथिली षड़गुप्त की रचना है चित्राधार, आराधना, प्रदक्षिणा, गंधवीति। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रदक्षिणा जो है मैथिली षड़गुप्त की रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे को इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा है, कितनी नावों में कितनी बार, अरी ओ करुणा प्रभाव में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कितनी नावों में कितनी बार पर जो है सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं शुक्ल युग के, भारतेंदु युग के या शुक्लोत्तर युग के या फिर द्विवेदी युग के? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, शुक्लोत्तर युग के जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, कला और संस्कृति इनमें से किस विधा की रचना है? आलोचना, निबंध, नाटक, कहानी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, निबंध। तो कला और संस्कृति जो रचना है वो है निबंध विधा की रचना। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्र जीवन की दिशा कृति के रचनाकार हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वासुदेव शरण अग्रवाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है राष्ट्र जीवन की दिशा कृति के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, माघ का कथन छड़े छड़े यन्नवता मुपेतिवि तदेव रूपम रमणीयतः इनमें से किस निबंध से उद्धृत है? राष्ट्र का स्वरूप, अशोक के फूल, भाषा और पुरुषार्थ, भाषा और आधुनिकता। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाषा और आधुनिकता से उद्धृत है। आपको इस शब्द को पहचानना है, रमणीयता को बस, और आपको डायरेक्ट लगा देना है भाषा और आधुनिकता। अब हमारा अगला प्रश्न है, तपती पगडंडियों पर पद यात्रा आत्मकथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की या फिर जैनेन्द्र कुमार की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की आत्मकथा है तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। अब हमारा अगला प्रश्न है, सुमन राजे की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? दूसरा सप्तक में, तीसरा सप्तक में, चौथा सप्तक में या फिर तार सप्तक में? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, चौथा सप्तक में जो है सुमन राजे की कविताएं संकलित हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति नहीं है? समालोचन आदर्श, श्रृंगार लहरी, वीराष्टक या फिर अदिकला फूल? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, अदिकला फूल जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति नहीं है।
अब हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था लोकायतन पर, कला और बूढ़ाचरण पर, चिदम्बरा पर, ग्राम्य पर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कला और बूढ़ा चांद पर जो है सुमित्रानंदन पंत को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और चिदम्बरा पर जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है? चक्रवाल, अनामिका, चित्राधार या लहर? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, चक्रवाल जो है इसमें से रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। अब हमारा अगला प्रश्न है, धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है? छायावादी युग की, प्रगतिवादी युग की, प्रयोगवादी युग की, या फिर नई कविता काल की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रगतिवादी युग की। यानी कि धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल के प्रगतिवादी युग की प्रवृत्ति है। अब हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है राजा भोज का सपना, गोरा बादल की कथा, भाषा योग वशिष्ठ, हस्तमलिक या फिर हस्तमलक? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोरा बादल की कथा जो है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना मानी जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, किशोरी लाल गोस्वामी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, लाला श्रीनिवास दास? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है शुक्लोत्तर युग के साहित्यकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर की रचना विधा है? संस्मरण, आत्मकथा, रिपोर्टाज या जीवनी? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मकथा। और इसके जो रचयिता हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जो है इसके रचयिता हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, लोकायतन कृति के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत जो है लोकायतन कृति के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, कितनी नावों में कितनी बार किस युग की रचना है? प्रगतिवाद युग की, छायावाद युग की, प्रयोगवाद युग की, या फिर द्विवेदी युग की? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रयोगवाद की रचना है कितनी नावों में कितनी बार। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम माधुरी रचना के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है प्रेम माधुरी रचना के कवि हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, छायावाद युग की रचना है कामायनी, साकेत, अद्भुत प्रलाप, या फिर ठंडा लोहा? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कामायनी जो है छायावाद युग की रचना है, क्योंकि आप भी जानते हैं कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य कामायनी को माना जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद की समय सीमा मानी जाती है 1943 से 1953 तक, 1943 से 1950 तक, 1943 से 1955 तक, 1943 से 1960 तक? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1943 से 1950 तक जो है प्रयोगवाद युग की समय सीमा मानी जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, नई कविता से संबंधित पत्रिका है ज्ञानोदय, कादम्बिनी, साहित्य संदेश, या फिर करमवीर? तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, करमवीर जो है नई कविता से संबंधित पत्रिका है। अब हमारा अगला प्रश्न है, साकेत की रचना हुई भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, या फिर नई कविता युग में? तो आप जानते हैं कि साकेत जो रचना है वो है मैथिली शरण गुप्त जी की, और मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो इसीलिए ये रचना भी जो है
द्विवेदी युग की है, यानी कि साकेत रचना जो है वो भी द्विवेदी युग की है। अब हमारा अगला प्रश्न है, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? सदासुख लाल, लल्लू लाल, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईसा अल्लाह खां जो है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरी लाल गोस्वामी, रामचरण गोस्वामी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र जो है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। अब हमारा अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है? राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र, या फिर डॉक्टर नागेंद्र, या फिर वृंदावन लाल वर्मा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, राहुल सांकृत्यायन जो है घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार है। अब हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है सुखदा, अनामदास का पोथा, गोदान, अपने अपने अजनबी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनामदास का पोथा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, और इसको जो है रैका वाक्यान भी कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है प्रसिद्ध आलोचक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है ब्रजभाषा में, भोजपुरी में, अवधी में, खड़ी बोली में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवधी में, यानी कि तुलसीदास ने जो है रामचरितमानस की रचना जो है अवधी में की है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है? राजकुमार वर्मा को, या फिर मैथिली शरण गुप्त को, या फिर महादेवी वर्मा को, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त को जो है राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतन सत्ता पर आरोप, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध, या फिर आश्रयदाता की प्रशंसा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध। ये जो है निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य धारा के जनक हैं अज्ञे, दिनकर, या मुक्तिबोध, या फिर धूमिल। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञे जो है प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है? कामायनी, पल्लव, साकेत, या फिर यामा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, साकेत जो है द्विवेदी युग से संबंधित ग्रंथ है। बाकी आपके कामायनी, यामा और पल्लव ये जो है छायावाद युग से संबंधित हैं, छायावाद युग से संबंधित हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है? परीक्षा गुरु, कमल का सिपाही, सरयू पार की यात्रा, या फिर पथ के साथी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरयू पार की यात्रा जो है हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था। हरिश्चंद्र। अब हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य संदेश पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, राजेंद्र प्रसाद, प्रताप नारायण मिश्र, या फिर गुलाब राय। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुलाब राय जो है साहित्य संदेश पत्रिका के रचनाकार है। अब हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ किस कृति से माना जाता है? 84 वैष्णव की वार्ता, अष्टयाम, या फिर चंद छंद वर्णन की महिमा, या फिर वर्ण रत्नाकर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंद छंद वर्णन की महिमा से जो है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना जाता है। और आपको एक बात याद रखनी है, ऐसी दो रचनाएं हैं, एक है गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा जो है
इस रचना को जो है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना जाता है और चंद छंद वर्णन की महिमा से जो है खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ माना जाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि आप जो है इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको एक बात याद भी रखनी है कि यदि अगर आपकी इसमें से अगर चंद छंद वर्णन की महिमा रचना दी जाती है तो उसमें जो है गोरा बादल की कथा रचना आपकी नहीं दी जाएगी। अब हमारा अगला प्रश्न है, रसज्ञ रंजन के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है रसज्ञ रंजन रचनाकार के रचना। अब हमारा अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना किस विधा की है? आत्मकथा, नाटक, कहानी या फिर उपन्यास। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, आत्मकथा। क्यों, क्या बोलूं क्या याद करूं, ये रचना भी जो है हरिवंश राय बच्चन की है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना भक्ति काल की है? द्वापर, सूरसारावली, प्रिय प्रवास, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूरसारावली जो है भक्ति काल की रचना है और बाकी आपकी द्वापर और प्रिय प्रवास जो है द्विवेदी युग की रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार की किस रचना पर प्राप्त हुआ था? रेणुका पर, रश्मिरथी पर, कुरुक्षेत्र पर या फिर उर्वशी पर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, उर्वशी पर जो है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना की है? घरानंद ने, भूषण ने, बिहारी ने या फिर सेनापति ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, भूषण ने जो है रीति काल के वीर रस की रचना की है, यानी रीति काल में जो वीर रस की रचना की। अब हमारा अगला प्रश्न है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद का, नंद दुलारे वाजपेयी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का या फिर रामचंद्र शुक्ल का। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो है कथन है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है प्रेम सरोवर के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, नासिकेतु उपाख्यान के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, देवकी नंदन खत्री। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदल मिश्र जो है नासिकेतु उपाख्यान के लेखक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की पत्रिका है कविवचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, हंस। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कविवचन सुधा जो है भारतेंदु युग की पत्रिका है। अब हमारा अगला प्रश्न है, तितली के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या फिर प्रेमचंद। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद जो है तितली के लेखक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा रचना किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जयशंकर प्रसाद की, प्रेमचंद की, प्रताप नारायण मिश्र की। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है भारत दुर्दशा। अब हमारा अगला प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा की रचना विधा है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या फिर एकांकी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपन्यास है, यानी कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है उपन्यास है, ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। अब हमारा अगला प्रश्न है, आंसू के रचनाकार हैं महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम कुमार वर्मा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जो है आंसू के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, तार सप्तक काव्य संकलन के संपादक हैं सुमिता नंदन पंत, नरेंद्र शर्मा, अज्ञेय, धर्मवीर भारती।
तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञे जो है यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जो है तार सप्तक के काव्य संकलन के संपादक हैं। इन्होंने है जो है 1943 में जो है तार सप्तक का संपादन किया था। अब हमारा अगला प्रश्न है छायावाद युग की रचना है कामायनी, प्रियप्रभास, साकेत, वैदेही वनवास। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए कामायनी जो है छायावाद युग की रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं मुक्तिबोध, भूषण, रहीम, धूमिल। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए मुक्तिबोध जो है समकालीन कविता के प्रमुख कवि हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है साकेत कृति के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त जो है साकेत कृति के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है भारत की एकता कृति के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, वासुदेव शरण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी वासुदेव शरण अग्रवाल जो है भारत की एकता कृति के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है आकाश के तारे, भूले बिसरे चेहरे, माटी हो गई सोना, मुक्तिबोध। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी मुक्तिबोध जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना नहीं है। बाकी आपकी आकाश के तारे, भूले बिसरे चेहरे और माटी हो गई सोना तीनों रचनाएं जो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है चारूचंद्र लेख, विचार प्रवाह, साहित्य का मर्म, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी साहित्य का मर्म जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचनात्मक ग्रंथ है। अब हमारा अगला प्रश्न है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं है सम्राट चंद्रगुप्त या फिर राष्ट्रीय जीवन की दिशा, जगत गुरु शंकराचार्य, वैचारिकी शोध और बोध। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी वैचारिकी शोध और बोध जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कृति नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या फिर सीवी रमन। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं मुक्तिबोध, अज्ञे, धूमिल या फिर निराला। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अज्ञे जो है प्रकृत प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है मूलतः प्रगतिवादी कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए जगन्नाथ दास रत्नाकर जो है प्रगतिवादी कवि हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल या फिर सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी सुमित्रानंदन पंत जो है कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है रस कलश, चांद का मुंह टेढ़ा है, प्रदक्षिणा, परशुराम की प्रतीक्षा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रस कलश जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है छायावाद युग की प्रवृत्ति है लक्ष्मण ग्रंथों की प्रमुखता या फिर सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण या इतिवृत्तात्मकता या फिर उपदेश आत्मकता। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी सौंदर्य एवं प्रेम का चित्रण जो है छायावाद युग की प्रवृत्ति है। अब हमारा अगला प्रश्न है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक थे विठलनाथ, गोकुलनाथ, नावादास, चतुर्भुज दास। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी गोकुलनाथ जो है 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ये प्रश्न जो है आपका इस वीडियो में कई बार आ चुका है तो आप इससे सोच सकते हैं कि आपका ये कितना इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला प्रश्न है गोदान के रचनाकार थे मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, अमृत लाल नागर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए
मुंशी प्रेमचंद जो है गोदान उपन्यास के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, कंकाल के लेखक हैं निराला, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद जो है कंकाल के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, बेईमान की परत किस विधा की रचना है? कहानी, निबंध, नाटक, यात्रा वृत्तांत। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, निबंध। यानी कि बेईमान की परत जो रचना है उसकी विधा है निबंध। अब हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद जो है कामायनी के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है? कहानी है, नाटक है, निबंध है, उपन्यास है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, नाटक है। यानी कि ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना नाटक नहीं है? तो इसमें हमारा राइट आंसर है अपना अपना भाग्य नाटक नहीं है। अब हमारा अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हरिवंश राय बच्चन जो है नीड़ का निर्माण फिर रचना के रचनाकार हैं। और ये जो है एक इनकी आत्मकथा है, ये भी आपको याद रखना है, आत्मकथा। अब हमारा अगला प्रश्न है, कादम्बिनी पत्रिका है छायावाद युग की, द्विवेदी युग की, छायावाद युग की, या फिर भारतेंदु युग की। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, छायावाद युग की जो है कादम्बिनी पत्रिका है। अब हमारा अगला प्रश्न है, माधव विलास के रचयिता हैं लल्लूलाल, बैकुंठमणि शुक्ल, ध्रुव दास, या फिर विठल नाथ। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, लल्लूलाल जो है माधव विलास के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, ब्राह्मण पत्रिका प्रकाशित हुई द्विवेदी युग में, छायावाद युग में, भारतेंदु युग में, या पूर्व भारतेंदु युग में। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु युग, सॉरी ऑप्शन सी, भारतेंदु युग में। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा रचना है जयशंकर प्रसाद की, मुंशी प्रेमचंद की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रताप नारायण मिश्र की। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत दुर्दशा रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। अब हमारा अगला प्रश्न है, निंदा रस के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर परसाई, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरिशंकर परसाई जो है निंदा रस के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, गोदान की विधा है कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, उपन्यास है। गोदान जो है प्रेमचंद का उपन्यास है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कामायनी की विधा है, महाकाव्य है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, महाकाव्य है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है। अब हमारा अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, अज्ञेय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामिनी। अब हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कहानी है राजमुकुट, गरुड़ ध्वज, अपना अपना भाग्य, आन का मान। तो इसमें हमारा राइट आंसर है कि अपना अपना भाग्य जो है कहानी है, और बाकी सब जो है आपके ये नाटक है। अब हमारा अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर की विधा है, जीवनी है, आत्मकथा है, उपन्यास है, नाटक है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्मकथा है, जो कि हरिवंश राय बच्चन की है। अब हमारा अगला प्रश्न है, छायावादोत्तर युग की पत्रिका है, हंस है, हिंदी प्रदीप है, कादम्बिनी है, या फिर इंदु है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कादम्बिनी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। तो इसका हमारा राइट आंसर है इसके सदल मिश्र रचनाकार हैं नासिकेतोपाख्यान के। तो अब जो है हम इनको फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए वीडियो बने बने रहिए। अब हमारा अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, लाला श्रीनिवास दास, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या फिर विद्यानिवास मिश्र। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाला श्रीनिवास दास जो है परीक्षा गुरु के लेखक हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, पैरों में पंख बांधकर रचना के लेखक हैं सेठ गोविंद दास, उपेंद्र नाथ अस्क,
विष्णु प्रभाकर या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, रामवृक्ष बेनीपुरी जो है पैरों में पंख बांधकर रचना के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके हर साल हर एग्जाम में ये जो है हिंदी के में आपकी पूछी गई है कि सरस्वती सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी है। आपने देखा हर मॉडल पेपर में जो है ये आपके हर मॉडल पेपर में आई है, इसीलिए ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपकी नासिकेत उपाख्यान, परीक्षा गुरु और आपके जयशंकर प्रसाद जी के नाटक और आपके महादेवी वर्मा की दीपशिखा रचना और तार सप्तक, ये जो है आपके लिए काफी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब हमारा अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, वासुदेव शरण अग्रवाल और अमृत राय। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आपने देखा कि कल्प वृक्ष भी जो कि है आपकी 5 साल में 3 बार पूछी जा चुकी है, तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रेम सरोवर के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये भी जो है आपकी 5 साल में 3 बार पूछी जा चुकी है, तो इसीलिए प्रेम सरोवर रचना भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति रीतिकाल की है? तो पंचवटी है, रामचरितमानस है, बिहारी सतसई है या परमाल रासो है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ऑप्शन सी, बिहारी सतसई जो है रीतिकाल की रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, लोकायतन की विधा है, नाटक है, काव्य है, भेद वार्ता है या फिर संस्मरण है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, काव्य है। लोकायतन जो है काव्य विधा की रचना है और ये भी आपकी 5 साल में 3 बार पूछी जा चुकी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, दीप शिखा के रचनाकार हैं महा- रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद बासायन अग्गे। तो उसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, महादेवी वर्मा। तो ये भी जो है आपकी 5 साल में से 4 साल में यानी कि 4 बार पूछी जा चुकी है दीप शिखा रचना। अब हमारा अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के संपादक हैं भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती, सच्चिदानंद हीरानंद बासाई नग्गे या रामविलास शर्मा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद हीरानंद बासाई नग्गे ने जो है तार सप्तक का संपादक किया था, जो कि 1943 में हुआ था। और ये भी आपका 5 साल में 5 बार रिपीट हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्य है? नमक का दरोगा, इंदुमती, उसने कहा था पुरस्कार। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदुमती को जो है हिंदी की पहली कहानी माना जाता है। और ये भी जो है आपका 5 साल में 2 बार रिपीट हो चुका है, यानी कि 2 साल पूछा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है कविवचन सुधा, विशाल भारत, हिंदी प्रदीप या फिर साहित्य संदेश। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिंदी प्रदीप जो है बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, भगवती चरण वर्मा, श्याम सुंदर दास, हरिशंकर परसाई। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, भगवती चरण वर्मा जो है द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, सरदारपुर यानी कि सरदार पूर्ण सिंह सरदार पूर्ण सिंह और नंद दुलारे वाजपेयी, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, वासुदेव शरण अग्रवाल जो है राष्ट्र का स्वरूप के रचनाकार हैं। और ये भी आपका जो है 5 साल में 3 बार रिपीट हो चुका है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर रचना किस विधा से संबंधित है? नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, आत्मकथा है, जो कि हरिवंश राय बच्चन की है। और ये भी जो है आपकी 5 साल में 4 बार रिपीट हो चुकी है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रेमश्री शाखा के कवि नहीं है? कुतुबुन, मंझन, शेख नबी, कबीर दास। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, न शेख नबी जो है प्रेमश्री शाखा के कवि नहीं है। अब हमारा
अगला प्रश्न है, यशोधरा के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सिया राम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त जो है यशोधरा रचना के रचनाकार है, और ये भी आपकी 5 साल में 2 बार रिपीट हो चुका है। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल की है? द्वापर है, सूर सारावली है, प्रिय प्रवास है या फिर साकेत है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर सारावली है, और ये भी जो है आपकी 5 साल में 3 बार रिपीट हो चुकी है, आप इसको देख ही चुके हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, चिदम्बरा रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जयशंकर प्रसाद को या फिर सुमित्रानंदन पंत को। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, सुमित्रानंदन पंत को, और ये भी जो है आपका 5 साल में 4 बार रिपीट हो चुका है। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक हैं नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, अज्ञेय जो है तार सप्तक के संपादक हैं, और ये जो है फिर से आपका इसमें रिपीट हुआ है, यानी कि 5 साल में ये 5 बार रिपीट हो चुका है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अष्टयाम रचना के लेखक हैं जटमल है, नावादास है, राम प्रसाद निरंजनी है या फिर विट्ठल नाथ है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, नावादास जो है अष्टयाम के रचनाकार हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राय कृष्णदास। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है हिंदी गद्य साहित्य के जनक माने जाते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, जैसे उनके दिन फिरे, इंदुमती, उसने कहा था, नीलम, देश की राजकन्या। तो उसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंदुमती। ये भी आपकी फिर से रिपीट हुई है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर आपके आचार्य हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रताप नारायण मिश्र जो है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं, और ये भी जो है आपकी 5 साल में लगभग 5 बार ही पूछी गई है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि सरयू पार की यात्रा की विधा है, आत्मकथा है, यात्रा वृतांत है, रेखा चित्र है, संस्मरण है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, यात्रा वृतांत है, और ये जो है हिंदी का सबसे पहला यात्रा वृतांत माना जाता है, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। अब हमारा अगला प्रश्न है, अनामदास का पोथा के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर वासुदेव सरड़ अग्रवाल। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अनामदास का पोथा के रचनाकार है, और ये भी जो है आपका 5 साल में 3 साल लगातार पूछा गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि भारत भारती रचना के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती रचना के रचनाकार हैं, और ये भी जो है आपकी 5 साल में 3 बार पूछी गई रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सुमिता नंदन पंत की रचना है, झरना है, चिदम्बरा है, यामा है, उर्वशी है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिदम्बरा जो है सुमिता नंदन पंत की रचना है, झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, यामा जो है आपकी महादेवी वर्मा की रचना है, और उर्वशी जो है आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। अब हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रगतिवादी काव्य की समय सीमा मानी जाती है 1930 से 1940 तक, 1932 से 1947 तक, 1936 से 1943 तक या फिर 1940 से 1950 तक। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1936 से 1943 तक जो है प्रगतिवादी युग की समय सीमा मानी जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, हीरानंद बादशाहनग्गे यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहनग्गे, सुमित्रा नंदन पंत, पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, हीरानंद बादशाहनग्गे जो है प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। तो ये भी जो है आपका 5 साल में 4 बार रिपीट हुआ है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अब जो है आपके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। इसके अलावा आपके को पेपर में कहीं भी बाहर से नहीं आएगा, इतना ही आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको कमेंट भी कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।